दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब तक हमने जो है संधि विषय में स्वर संधि के विषय में किया था। स्वर संधि के कौन कौन से पार्ट हैं और वो किस प्रकार से बनते हैं, अर्थात उनमें किस किस प्रकार से जो है हम शब्दों को तोड़ते हैं या फिर जोड़ते हैं, इस टाइप से मतलब उसका जो नियम होता है वो क्या होता है, हमने अब तक ये किया। तो चलते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा। स्वर संधि के 5 भेद हमने किए। तो उन 5 भेदों में जो फर्स्ट है हमारा पहला जो है वो क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ जो है स्वर में ही किया था दोस्तों आपने। दीर्घ स्वर कौन कौन से थे हमारे, आ, ई और उ। तो यहाँ पर दोस्तों एक नियम रहेगा कि सबसे पहले तो संधि जो शब्द है, जब हम शब्दों को तोड़ेंगे तो उसमें शब्दों का कोई ना कोई अर्थ रहेगा। ये दोस्तों दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में हमारे क्या रहेंगे, दीर्घ स्वर रहेंगे। तो इसमें जो हमारे नियम है वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा एक बार। कि जब आप किसी भी शब्द को जोड़ते हैं या फिर तोड़ते हैं, जोड़ते हैं तो हमारे जो है ये वर्ण सामने आएंगे, और जब हम उनको तोड़ेंगे तो उस धन के निशान से कहें हम या फिर जमा के निशान से आगे और पीछे कौन कौन से वर्णों को देखेंगे हम, वो हमारे अ या आ के बाद ये वर्ण होंगे, ई के बाद ई ही होंगे, और उ के बाद ओ ही होंगे। अर्थात दोस्तों छोटे शब्दों में, अर्थात हम संक्षिप्त रूप से यदि कहें तो जो हमारी दीर्घ संधि है वो क्या है, समान वर्णों का मेल, इसमें ही हमारी दीर्घ संधि जो वो पूरी हो जाती है। समान वर्णों का मेल ही क्या है, दीर्घ संधि है। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप यहाँ पर। अब देखो अक्ष में ए आया है और बाद में भी अ समान वर्ण के अंतर्गत आया है। इन दोनों के योग से जो है क्या वर्ण बनेगा हमारा, आ। तो देखिए यहाँ पर अक्षांश, ऐसे ही हिम प्लस आलय या हम कहें हिम जमा आलय, तो यहाँ पर अ है और ये आ है, ये दोनों ही समान वर्ण हैं और इनके योग से जो निकल के आया वो क्या है, हिमालय। उसके बाद परीक्षार्थी, अब परीक्षा में क्या है, आवरण आया है और अवरण आया है। इसके बाद विद्यालय दोस्तों, इसमें भी हमारा आ वर्ण और बाद में भी आवरण। अब देखो इन सभी के योग से जो है वो हमारा वर्ण बनेगा, वो कौन सा बनेगा, आवरण ही बनेगा। दूसरा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये सार्थक शब्द है हमारे, कैसे, अक्ष, अक्ष जो है किसी भी चीज का क्या होता है, मध्य पॉइंट होता है, और अंश, अक्ष और अंश, अंश मतलब भाग। अब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो एक शब्द बनता हमारा अक्षांश। ऐसे ही हिम, हिम का अर्थ होता है दोस्तों बर्फ, और आलय का अर्थ होता है घर, अर्थात हिमालय, बर्फ का घर। ऐसे ही परीक्षा, परीक्षा जो है हमारा क्या होता है, परी प्लस इक्षा शब्द के योग से बना, हम आगे देखेंगे जैसे। तो परीक्षा, परीक्षा मतलब हमारा निरीक्षण करना, और अर्थी, अब जो निरीक्षण है वो किसको, चाहने वाला, मतलब परीक्षा को, उसके स्वयं के निरीक्षण को चाहने वाला ही क्या है, परीक्षार्थी। उसके बाद है विद्यालय, विद्या मतलब विद्या, ज्ञान, और आलय मतलब घर, ज्ञान का घर कहें हम, विद्या का घर ही क्या है, विद्यालय। आगे ऐसे ही है दोस्तों अतीव, अतीव जो शब्द है वो किस किस के योग से बना है, अब देखेंगे यहाँ पर। यहाँ सामान्य रूप से आपको क्या मिलने वाला है, ये वाला नियम हमारा रहेगा, ई या ई के बाद जो है ई या ई ही मिलेंगी, और वो हमारी क्या बनेगी, दीर्घ ई ही बनेगी। जैसे यहाँ पर हमारी हर्षव ई के साथ हर्षव ई का योग हुआ है, तो अति प्लस एव से क्या बना है, अतीव। अतीव शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अधिक, ज्यादा।
और परीक्षा, अब यही देखो मैंने अभी बताया था परीक्षा, तो परी प्लस इक्षा के योग से बना है दोस्तों। इक्ष शब्द का अर्थ होता है देखना और परी मतलब चारों ओर से, ये हमारा उपसर्ग है यहाँ पर और ये शब्द है। तो यहाँ पर हमारी संधि हुई है दीर्घ संधि परीक्षा। परीक्षा मतलब चारों तरफ से देखना, आल और उसका निरीक्षण करना। उसके बाद योगी प्लस इंदर, योगी, योगी कौन होते हैं दोस्तों? सन्यासी। एक मिनट देखिए, यहाँ पर हर्षव ई के साथ दीर्घ ई है और यहाँ दीर्घ ई के साथ हर्षव ई है। इंद्र का अर्थ लगेगा दोस्तों यहाँ पर स्वामी, योगियों का है जो स्वामी, ऐसा कौन है दोस्तों? यहीं से हमारे समास भी निकल के आ रहे हैं। अगर मैं बताऊं, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे, ध्यान से करेंगे, तो आपके समास भी समझ में आएंगे और आपके जो है पर्यायवाची जो शब्द आते हैं वो भी समझ में आएंगे। कई बार दोस्तों दे देता है कि दिए गए शब्दों में इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है या फिर नहीं है, इस टाइप से भी देता है दोस्तों। यदि हम इनको यहीं से क्लियर करते चलेंगे तो हमारे आगे आने वाले टॉपिक में जो है समास है या फिर पर्यायवाची शब्द है उनमें कोई समस्या नहीं होगी। तो योगियों का है स्वामी, जो अभी योगिंद्र जो शब्द है दोस्तों वो किसके लिए यूज होता है, किसके लिए प्रयोग में ला जाता है, या फिर हम कहें किसका जो पर्यायवाची शब्द है, तो शिव का पर्यायवाची है दोस्तों। आगे हमारा आया है रजनीश। अब यहाँ पर देखेंगे आप दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई ही प्रयोग में लाई गई है। तो रजनीश, रजनी प्लस ईश, रजनी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों रात्रि और ईश का अर्थ होता है स्वामी। अब रात्रि का स्वामी ऐसा कौन है? वो है हमारा चंद्रमा। अब ये जो शब्द है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ से आपका समास भी निकल के आ रहा है, कैसा कि जिसमें न तो पहले शब्द को लिया गया है न ही दूसरे शब्द को। इन दोनों शब्दों को छोड़ करके जब तीसरे शब्द को लिया जाए तो वो हमारा कौन सा समास होता है? बहुवरी समास। तो दोस्तों ये बहुवरी समास के भी उदाहरण हैं और रजनीश जो चंद्रमा का भी क्या है? पर्यायवाची है। इसके बाद देखो दोस्तों भानुदय। अब हम किसके करेंगे? ऊ या दीर्घ ऊ दिया हो तो वहां पर ऊ और दीर्घ ऊ के आने पर जो है दीर्घ ऊ ही होगा। तो यहाँ देखिए हर्षा ऊ के साथ यहाँ हर्षा ऊ है। तो भानु, भानु मतलब सूर्य और उदय मतलब उगना, सूर्य का उगना ही क्या कहलाता है? भानुदय। ऐसे ही यदि आप कहें सूर्य प्लस उदय तो वो हमारा किस में चला जाएगा? गुण संधि में चला जाएगा दोस्तों। वो हम करेंगे आगे, मैं बताऊंगी आपको। तो भानुदय जो है वो किसका पर्यायवाची है? सूर्योदय का। समानार्थी शब्द भी बोल देते हैं दोस्तों इनको। आगे है लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी, हर्षव ऊ के बाद जो है आपका दीर्घ ऊ आया है और उसके बाद हर्षव ऊ के बाद हर्षव ऊ आया है। सॉरी, यहाँ पर रहेगा आपका दीर्घ ऊ। वधु, कौन से ऊ की मात्रा आएगी? दीर्घ ऊ की। अब देखिए दोस्तों वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव से जो है बना शब्द है। वधु मतलब बहू कहें हम, और उत्सव उसके आगमन पर जो प्रोग्राम होता है हमारा वही क्या कहलाता है? वधुत्सव। इसके बाद आप आगे देखेंगे दीर्घ ऊ के बाद जो है दीर्घ ऊ ही आया है। तो भू प्लस ऊर्जा, ऊर्जा ताकत होती है। भू मतलब भूमि की, भूमि की जो शक्ति है ताकत है उसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा। अब यहाँ पर दोस्तों आपने देखा किसके बारे में? दीर्घ स्वर संधि के बारे में। देखो जहाँ पर आप शब्दों को क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे तो आपको विशेष ध्यान किस चीज का रखना है? जो हमारा ये जमा का निशान आता है दोस्तों, धन का जो निशान आता है इसको आप देखेंगे और इसके आगे पीछे के वर्णों को यदि आप पहचान जाओगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। तो यहाँ पर देखो अक्षांश शब्द आएगा तो आप आसानी से कर लेना, इसका संधि विच्छेद करके देखोगे तो ये बार बार करने पर ही आपसे हो पाएगा। इसके बाद जैसे परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी अ और ए के योग से हुआ है।
तो दोस्तों यदि कोई शब्द दिया जाए और उसमें पूछा जाए तो आपको जो है क्या देखना है कि यहाँ पर जो मेल हो रहा है और उन वर्णों के मेल से कौन सा वर्ण बन रहा है वो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अब देखो मैं जो निशान लगा रही हूँ, मैंने अभी बताया है आपको कि इन सभी में आगे पीछे समान वर्ण आए हैं और समान वर्णों के योग से दीर्घ स्वर बनेंगे हमारे आ, ई और उ। अब ये वर्ण बनने पर यहाँ पर देखो सभी में क्या है, दीर्घ ई आया है, और इसमें क्या देखेंगे आप, सभी में क्या आया है, दीर्घ उ आया है दोस्तों। अब जो है आगे हम करने जा रहे हैं किसके बारे में, गुण स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, गुण स्वर संधि के बारे में। यहाँ पर आपको जो है नियम करवाया था मैंने, और क्या मिलेगा, अ या आ, उसके बाद ई या दीर्घ ई, आ के बाद उ या दीर्घ उ, और आ के बाद या री। अब इनसे जो निकलने वाला है वो क्या है, पहचान क्या रहेगी दोस्तों, जो संधि शब्द होगा उसमें आपको एक मात्रा ए की, एक मात्रा ओ की या फिर र मिलेगा। हर र जो है वो कहाँ लगा होगा, मुख्य सी पहचान यही है दोस्तों गुण संधि की। कहीं भी देखिए आप, जैसे आपको एग्जाम में दे देव प्लस इंदर और पूछ ले कि इसमें संधि कौन सी है, तो आप जो है संधि विच्छेद का संधि शब्द बनाएंगे। और संधि शब्द जब आपने बनाया देव प्लस इंदर से क्या बनाया, वो देवेंद्र, तो मात्रा जो है वही क्या है, एक आई है। उसके बाद गण और इस के योग से गणेश शब्द बना है दोस्तों। महा और इंद्र के योग से महेंद्र बना, और रमा और इस के योग से रमेश। सभी में क्या आ रहा है दोस्तों, एक मात्रा आ रही, चाहे वो एक ही है चाहे वो ओ की है। अब देव, देव मतलब देवता, इंद्र स्वामी, देवताओं का स्वामी देवेंद्र जो शब्द है वो इंद्र का ही पर्यायवाची है दोस्तों। गण प्लस ईश, गण मतलब समूह, ईश मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, गणों में है मतलब जो समूह का श्रेष्ठ, या फिर कहें हम स्वामी, तो वो हमारे कौन है, गणेश, जिसको हम प्रथम पूज्य मानते हैं। और महा प्लस इंद्र, महा मतलब बड़ा, इंद्र मतलब स्वामी। अब जो है स्वामी है, बहुत बड़ा स्वामी है, क्या है वो, महेंद्र। और रमा प्लस ईश, रमा क्या है, लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों। और ईश मतलब स्वामी, लक्ष्मी का स्वामी कौन होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है क्या बन रहा है, बहुवरी समास बन रहा है। रमेश जो है वो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर रमा और ईश दोनों शब्द हट करके जो है तीसरे शब्द को लेकर आ रहे हैं, वो है विष्णु, अर्थ जो निकलेगा इनका। तो अब इसके बाद आगे जब आप देखेंगे तो सूर्योदय, सूर्य और उदय के योग से अभी जो है ये शब्द बना है। किसका समानार्थी शब्द है दोस्तों, ये हमारा भानुदय का समानार्थी शब्द है। सूर्य प्लस उदय, सूर्य का उगना। अब देखो दोस्तों, अभी मैंने बताया अ या आ के बाद इसमें क्या आ गया, उ, तो ये नियम आपका रहेगा, इसमें ओ मिलेगा आपको, तो सूर्योदय। जल उर्मी के योग से क्या बना है, जलोर्मी। महा उत्सव के योग से क्या बना है, महोत्सव। महा ऊर्जा के योग से क्या बना है, महोर्जा। जो ओ की मात्रा है दोस्तों वो कितने लगी हुई है, एक, ये आप विशेष पहचान इसकी रखेंगे। तो आगे हम करते हैं जलोर्मी। जल पानी होता है, नीर होता है, और उर्मी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों लहर। जल की जो लहर होती है वो क्या कहलाती है, जलोर्मी। आगे महा और उत्सव, महा मतलब बहुत बड़ा, उत्सव जो है वो क्या कहलाएगा, महोत्सव। और महा प्लस ऊर्जा, बहुत बड़ी शक्ति या ताकत जो होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, महोर्जा। ऐसे ही अब देखो अ और आ के साथ री आ जाए। अब दोस्तों इसके दो ही प्रकार के एग्जाम्पल रहेंगे, क्यों, अब यहाँ तो उ और उ या फिर ई और ई हर्षव दीर्घ दोनों थे, लेकिन यहाँ पर री जो है वो हमारी हर्षव ही होती है, और इसी कारण से जो है इसके दो ही एग्जाम्पल आएंगे, वो भी किसके साथ, अ और आ के साथ।
तो देखिए देव प्लस ऋषि, जब किसी भी शब्द को तोड़ने पर जो हमारा धन का निशान है, जमा का निशान, उसके बाद री वर्ण आए तो वो हमारा क्या है, किस संधि का एग्जाम्पल है दोस्तों, गुण संधि का। देव ऋषि, ऋषि कहें हम या फिर मुनि। देवर्षि वो हमारा जो शब्द बनेगा। और देखो मैंने रे की जो पहचान है इसमें मैंने बताया था कि ये ऊपर लगेगा, तो ये ऊपर लगा हुआ है देवर्षि। महा प्लस ऋषि, महान है जो ऋषि वो कौन है, महर्षि। ऐसे महान ऋषियों के साथ जो महर्षि शब्द को जोड़ा जाता है। तो ये भी हमारा र जो है कहाँ लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है। ऐसे ही दोस्तों जो है महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, ये शब्द हमारे क्या है, बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।